हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंशुज कॉर्नर। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी एमएनएस बीएससी नर्सिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। आपके मन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, क्वेरी हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप वो आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई क्वेरी या क्वेश्चन अगर आपके मन में हो, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस क्या है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से बीएससी नर्सिंग कैसे हो सकती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, एज लिमिट क्या होती है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया में जो एमएनएस के थ्रू बीएससी नर्सिंग कराते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहता है, टोटल कितनी सीट्स होती हैं। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो कि बीएससी नर्सिंग कराता है। तो इसमें एलिजिबिलिटी की हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सो गाइस, एमएनएस से सिर्फ फीमेल कैंडिडेट यानी कि फीमेल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने जेंडर का आपको बता दिया है कि मेल स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते एमएनएस बीएससी नर्सिंग के लिए। अब करते हैं क्वालिफिकेशन की बात। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो आपका 12th होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में। और अगर आप परसुइंग है, मतलब अभी 12th कर रहे हैं, तो आप परसुइंग भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं एमएनएस बीएससी नर्सिंग के लिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो 16 ईयर्स से 24 ईयर्स की फीमेल कैंडिडेट्स एमएनएस बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर सकती हैं। तो 16 ईयर मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 24 ईयर्स। फीमेल की बात करें तो यहाँ पर सिंगल, मैरिड, विडो, डाइवोर्सी किसी भी तरह की फीमेल हो वो अप्लाई कर सकती हैं। बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 2022 से पहले इसका खुद का रिटन एग्जाम होता था, लेकिन 2022 में एमएनएस बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होते हैं। यानी नीट एप्लीकेशन फॉर्म जो कि मेडिकल कोर्सेज के लिए होता है, वही आपको फॉर्म फिल करना होता है। तो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म करने आपको जरूरी होते हैं ताकि आप शॉर्टलिस्ट हो पाएं एमएनएस के सीबीटी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हम इस एग्जाम की बात करते हैं, यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले तो आपको नीट एग्जाम देना होगा, नीट क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 80 मार्क्स का आपका ये एमसीक्यू एग्जाम होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपका मेडिकल एग्जाम यानी कि आपकी फिटनेस, फिजिकल फिटनेस चेक की जाएगी, जिसमें कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स होंगे जैसे अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे। तो अगर आप ये सभी क्वालिफाई कर लेते हैं, नीट क्वालिफाई कर लेते हैं, सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं और मेडिकल भी, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है बीएससी नर्सिंग करने के लिए। अब एमएनएस के टोटल कॉलेजेस इंडिया में कितने हैं जहां से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? तो आर्म्ड फोर्स जो सर्विसेज के कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज, वो इंडिया में दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, पुणे में है, लखनऊ और बेंगलोर में है। तो टोटल 6 यहाँ पर एएफएमसी कॉलेजेस हैं। और सीट्स की बात करते हैं तो टोटल 220 यानी 220 टोटल सीट्स रहती है। कोलकाता और दिल्ली में 30 सीट्स हैं, बाकी अदर्स में 40 सीट्स रहेंगी एमएनएस स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि नीट की पैटर्न क्या रहता है और कब फॉर्म रिलीज होंगे, नीट का सिलेबस क्या रहता है, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। नीट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो पर आप क्लिक करें ताकि आपको नीट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, एग्जाम मोड, एग्जाम लैंग्वेज, एग्जाम सेंटर, एग्जाम पैटर्न, सभी के बारे में, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो गाइस, जब आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं, एमएनएस के सभी स्टेप्स क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है, फिर आपकी काउंसलिंग होती है और आपका इस तरह से सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर फीस की। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एमएनएस के किसी भी कॉलेज में किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लगती है। आप 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स फ्री में करते हैं।
जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका प्लेसमेंट आर्मी में ही हो जाता है, यानी कि आर्मी के इंडिया में किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी में जो कैंट होते हैं वहां पर आपको सर्विस चार्ज दिया जाता है एज अ नर्स। तो वहां आपको जब जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है वो 70 से 80,000 की अप्रोक्स होती है। तो 70 से 80,000 रुपए पर मंथ बहुत अच्छा है पैकेज अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में करते हैं जॉब, और इसके लिए आपको प्लेसमेंट भी अपने कॉलेज के थ्रू ही हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप विदाउट पेइंग एनी फीस फॉर बीएससी नर्सिंग इंडिया के टॉप कॉलेजेस से कर रहे हो और फिर स्टडी करने के बाद आपको वहीं पे जॉब मिल जाए, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में ये थी इन्फॉर्मेशन। नीट के एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाले हैं, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये सारी जानकारी इस चैनल यानी अंशुस कॉर्नर पर आपको मिल जाएगी। तो चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आज मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को यानी नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो एमएनएस से रिलेटेड या नीट से रिलेटेड तो वो इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिल जाए। सो गाइस, जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।